तो अब कैसा लगता है, गोल्ड लेके आई हैं आप दीपावली पर, आपको कैसा लगता है? ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। और जावरा का नाम बास्केटबॉल में हमेशा चमकता रहा है और इस बार भी जावरा की बेटी और हमारे भगत सिंह शासकीय महाविद्यालय में जो लड़कियों की जो बास्केटबॉल टीम है उसकी कैप्टन है, वे यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रथम पुरस्कार जीत कर आई है बास्केटबॉल में। उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है, यानी दिवाली पर ये गोल्ड लेकर आई है जावरा के लिए। तो हम उनसे बात करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। दीपांशी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम आपसे आपका बेसिक जानना चाहेंगे, आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ हुई, आपका जो स्टार्टिंग की जो लाइफ है वो कैसी रही, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैंने एजुकेशन जावरा पब्लिक स्कूल से लिया है और मैंने बास्केटबॉल की शुरुआत फर्स्ट क्लास से करी थी। जब मैं फर्स्ट में थी तब से मैंने बास्केटबॉल सीखना चालू कर दिया था। फोर्थ क्लास यानी तो काफ़ी कम एज होती है। जी। तो तब कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? तब मैं सेंट पॉल में थी। अच्छा, तो आपको कैसे प्रेरणा मिली, मतलब ऐसा इतनी कम उम्र में बास्केटबॉल में ही जाना, ये कैसे हुआ? ये मुझे पूरा बास्केटबॉल का सब कुछ मुझे पापा से मिला है। मेरे मेरे पापा भी नेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने 6 नेशनल खेले हैं और 2 सिल्वर हैं उनके उसमें। मुझे पूरा मोटिवेशन उनसे ही मिला है। उनका सपना था कि मैं बास्केटबॉल ही खेलूं और आगे तक बढ़ूं, नेशनल्स खेलूं और इंडिया के लिए भी खेलूं। क्या बात है, यानी आपके पापा गोविंद जी ठक्कर जो नेशनल प्लेयर रहे हैं, यानी उनसे ही आपको, उनको देख के ही उनके उन्होंने बोला आपको या आपने खुद नहीं सिलेक्ट किए? जी, दोनों चीज़ें हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा सपना मतलब उन्हें भी और आगे तक खेलना था, पर वो किसी प्रॉब्लम से नहीं खेल पाए। पर उनका था कि अब मेरा सपना मैं पूरा करूं। अरे वाह! तो आप फोर्थ से स्टार्ट हुआ खेलना, उसके बाद फिर एजुकेशन और ये कैसे चलता रहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। दोनों चीज़ें इजीली मैनेज हुई है। ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में ध्यान नहीं गया या बिल्कुल नीचे लेवल हो गया है पढ़ाई का। सुबह स्कूल, फिर कोचिंग और फिर शाम में 5 से 8 तक ग्राउंड का टाइम रहता था, तो दोनों बैलेंस हो जाता था। अच्छा, तो आपने 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लिया, अभी आप कौन सी एजुकेशन ले रहे हैं वो भी बताइए। 10th के बाद मैंने कॉमर्स लिया था। 11th-12th मैंने जेपीएस से ही करी है और अच्छा। अभी मैं कॉलेज में बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन से कर रही हूँ। अच्छा, यानी टेक्निकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों आपने कंबाइन कर लिए। जी। तो अभी क्या अचीवमेंट हुआ है आपका, जो ये अभी आपने अवार्ड लिया है? ये कौन सा कंपटीशन होता है और ये कैसे होता है और आप किस तरीके से गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उसके बारे में हमको बताइए। ये कॉलेज की तरफ से टूर्नामेंट होता है, हर साल होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे। हर कॉलेज पहले डिस्ट्रिक्ट होता है, ऐसे लेवल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट और फिर यूनिवर्सिटी नेशनल्स। तो पिछली बार भी हम लोगों की फर्स्ट पोजीशन आई थी डिवीजन में, जो कि आगर में ही हुआ था। उसमें भी मुझे पिछली बार भी बेस्ट प्लेयर मिला था और इस बार भी बेस्ट प्लेयर मिला है और हम लोगों की फर्स्ट पोजीशन आई है गोल्ड। अच्छा। हमारा मैच था आगर में, फाइनल मैच था हमारा उज्जैन से। अच्छा, तो ये जो गर्ल्स की बास्केटबॉल टीम होती है, इसमें कितने मेंबर होते हैं और आप पिछली बार भी कैप्टन थी? जी, मैं पिछली बार भी कैप्टन थी। ये पूरी टीम 12 की होती है, पर 10-10 मिनट का गेम होता है। 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं और इसमें 5-5 करके प्लेयर्स खेलता है। अच्छा, तो ये जो कंपटीशन होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए नीचे से स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पहले कॉलेज लेवल पर होते हैं कंपटीशन, फिर उसके बाद कैसे यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुँचते हैं? ये पूरा कॉलेज का ही होता है, पर पहला लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट। जो पहला टूर्नामेंट हुआ था हमारा रतलाम में हुआ था, तो डिस्ट्रिक्ट होता है। फिर अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जीतते हैं तो इसमें दोनों तरफ से सिलेक्शन होगा। रतलाम की टीम से भी आधी लड़कियों का सिलेक्शन होगा और जावरा से भी। फिर आप डिवीजन लेवल पे जाएंगे और डिवीजन लेवल पे अभी हमारे इसमें 7 टीमें आई थी। 7 टीमों में हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। अब हर टीम में से 4-4, जैसे फर्स्ट हमारी है तो फर्स्ट टीम में से 4 लड़कियों का सिलेक्शन है। ऐसे बाकी की जो जो भी रैंक लगी है उसमें से 2-3 ऐसे सिलेक्शन है। अब हमारा स्टेट है 7 तारीख को, 7 नवंबर को, तो अब हम मिक्स टीमों के खेलेंगे पूरा। अच्छा, यानी उसमें रतलाम के भी प्लेयर्स जी, रहेंगे? रतलाम, आगर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, ये अच्छा, सब तो उसकी मिक्स। कैप्टन भी आप ही रहेंगे? जी। अच्छा, यानी स्टेट में जो आप प्रतिनिधित्व करेंगे, तो जावरा का नाम भी रोशन होगा उसमें। जी, बिल्कुल। तो अब कैसा लगता है, गोल्ड लेके आई हैं आप दीपावली पर, आपको कैसा लगता है? ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और ये सब सिर्फ मेरी वजह से नहीं है। मुझे पापा का मोटिवेशन मिला है, हमारे कोचेस का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी था
उन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ, जितना सिखाया बचपन से वही सिखाते आ रहे हैं। हमारे खेल गुरु रिचार्या सर, अपार सर, मनुदेव सर, प्रवीण सर, प्रिंस भैया, मुकेश सर, ये सारे मैं जब बचपन से हूँ तब से ये लोग सिखा रहे हैं और सब बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, तभी आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो क्या है ये बास्केटबॉल, आखिर कैसा गेम है? मतलब एक होता है कि इंडोर गेम होता है, आउटडोर गेम होते हैं, ये एक आउटडोर आउटडोर जी गेम है। हाँ। तो इसके अंदर क्या मेन टेक्निक्स रहती है बास्केटबॉल की? कुछ ऐसे फार्मूले बताइए कि जो इसमें कभी आया नहीं है, जो कभी खेला नहीं है, वो भी इसको खेलने के लिए मोटिवेट हो। ऐसे कुछ बातें बताइए हमको। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्किल्स है बास्केटबॉल में, वो तो आपको ग्राउंड आके ही पता पड़ेगी, पर ये है कि आप एक बार खेलोगे तो आप फिर इसको छोड़ नहीं सकते हो। अब मैं इसको बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकती, ये मेरी लाइफ का पार्ट हो गया है एक। यानी जैसे ही शाम को 5 बजती होगी तो बस। बिल्कुल, दिन भर से यही वेट रहता है कब ग्राउंड जाए हैं। तो बहुत अच्छा है। और ये बास्केटबॉल में जावरा हमेशा से आगे रहा है, यहाँ से कई नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे और क्या फैसिलिटी होना चाहिए, और अभी जो फैसिलिटीज़ है वो क्या सफिशिएंट हैं? इसको लेके आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल, यहाँ पे जावरा ही ऐसा है जहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी सब जगह आपको पे करना पड़ता है खेलने के लिए, यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बाकी सारी फैसिलिटीज़ है, बस मैं ये चाहूँगी कि जल्द से जल्द जावरा में एक टूर्नामेंट हो बड़े लेवल पे, ताकि सब देखें, बाहर वाले आए और सीखे। बच्चे देख के हाँ, देख के समझ में आता है कि हाँ मुझे भी खेलना है, तो एक बड़ा टूर्नामेंट हो यहाँ पे, ताकि हम सब भी मोटिवेट और जो बच्चे हैं वो भी। यानी पूरे ऑल इंडिया लेवल के प्लेयर्स यहाँ जावरा है, और हाँ, एक अच्छा सा टूर्नामेंट। बिल्कुल। बहुत अच्छा है। जावरा के जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी हम ये बात बताएंगे। और कोई ऐसी बात बताइए जिसमें आपको सबसे पहले आपका ये अवार्ड भी बता देता हूँ। आप ये जावरा का गोल्ड मेडल लेके आई हैं जावरा में दीपावली में। तो अब आगे स्टेट में जाने वाली है, और हो सकता है वहाँ पे भी आप अच्छा वो करें, उसके लिए हम आपको एडवांस में आपको मोटिवेट करते हैं। तो और कोई ऐसी बात बताइए जो दूसरों को इंस्पायर करे और सभी युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा का काम करे, ऐसी बात बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में आप हर बार तरक्की कर रहे हो। जैसे मैंने भी बहुत, मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हैं, पर ऐसा नहीं है। कई बार मैं बहुत नीचे भी गई हूँ, मेरा डाउनफॉल भी हुआ है। जैसे मेरे कई बार सिलेक्शंस नहीं भी हुए हैं किसी ना किसी कारण से, तो मैंने उस टाइम पे गिव अप नहीं किया। मतलब ऐसा होता है ना कि आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, हाँ, तो ठीक है, आप छोड़ दो या ऐसा। दूसरी बार भी ट्राई कर लेते हैं, पर हुँ, फिर भी नहीं हुआ तो आप गिव अप कर देते हो। हुँ, पर इस टाइम पे मैंने गिव अप नहीं करा। इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला था रविंद्र सर का। जब मैंने खुद पे डाउट करना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि ये तेरे लिए ये नहीं था तो आगे कुछ अच्छा होगा, नेशनल नहीं तो आगे और आएंगे, ये तेरे किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला। तो ऐसे उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है मेरी लाइफ में, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। ऐसे ही मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है, कोई बात नहीं, तेरी किस्मत में नहीं था, आगे कुछ अच्छा होगा। तो इस मोटिवेट ये चाहते तो बोलते हैं कि ठीक है नहीं हो रहा है आप घर बैठ जाओ, पर इन्होंने नहीं करा, इन्होंने मोटिवेट करा, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ, आगे चलो। तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे सब चीज़ें अचीव करती गई धीरे धीरे। और ऐसा ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स इजी है, स्पोर्ट्स बिल्कुल इजी नहीं है। आप हर दिन नए कॉम्पिटिटर से डील करते हो, नई स्ट्रेटेजीज आती है। मैं बोलूँगी पढ़ाई ज़्यादा इजी है स्पोर्ट्स से, पढ़ाई में आपको वही चीज़ पढ़नी है और वही चीज़ सेम रहेगी। अब स्पोर्ट्स में हर दिन नए चैलेंजेस आएंगे, जो आप जिसको आज डिफेंड कर रहे हो वो कल सेम डिफेंडर नहीं रहेगा, नई स्ट्रेटेजीज आएगी। स्पोर्ट्स बहुत डायनेमिक है, यहाँ हर दिन सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अब कैसा लगता है, आप अगर उस समय डीमोटिवेट हो जाती और अब आप कंटिन्यू लगी रही, तो अब आपको सैटिस्फैक्शन होता है? जी बिल्कुल, मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई थी, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब ग्राउंड नहीं जाऊँगी, मैं बंद कर दूँगी, अब मैं पढ़ाई की तरफ ज़्यादा वो करूँगी। पर मुझे था कि अगर मैं उस समय बंद कर देती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो मैं अपने पेरेंट्स को, सारे कोचेस को, रवि सर को, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे मोटिवेट किया और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो क्या पॉइंट्स रहते हैं मोटिवेशन? क्या है मतलब अंदर ऐसा क्या सोच रखना पड़ती है? कोई भी सेक्टर हो, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन सभी के साथ आती है। तो ऐसा क्या सोच अंदर से रखना पड़ता है हमको कि हम डिमोटिवेट ना हो? जैसे कि मैं डिमोटिवेट हुई थी तो उन्होंने कई बार कहा कि ठीक है
मतलब पॉजिटिव साइड देखो, मैं नेगेटिव साइड देखती कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब बोलते थे पॉजिटिव साइड देखो, यहाँ तक पहुंचे, जावरा में तो तेरा हुआ, कैप्टन है, ऐसे मोटिवेट यानी जो करते गए, अचीव किया उसको बार उसको बार ध्यान रखो, और जो नहीं हुआ वो कोई बात नहीं, नहीं था आपके उसमें। अब क्या लगता है, आप पापा के सपने के लिए खेल रहे हैं या आपका शौक है इसलिए खेल रहे हैं इसको? नहीं नहीं, शौक तो है बिल्कुल, पर पापा का सपना है तो पूरा तो बिल्कुल करना है, और आगे भी मैं करूंगी, और मैं बिल्कुल, एक दिन मुझे इंडिया खेलना है तो मैं बिल्कुल खेलूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको, और निश्चित ही आप इंडिया खेलेंगे। अभी आप स्टेट में तो जा ही रहे हैं, जी तो बिल्कुल। 2 पड़ाव भी आपके बाकी हैं, उसके जी बाद आप नेशनल में भी जाएंगे, जी। तो बहुत अच्छी बात है। ये हमने बास्केटबॉल प्लेयर हमारे जावरा की दीपांशी ठक्कर, उनसे बात की और काफ़ी अच्छी बातें बताई इन्हें, और आगे भी आप जब और अचीवमेंट्स करके लाएंगे तो हम आपसे कंटिन्यू बात करते रहेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो हमें समय दिया उसके लिए। थैंक यू।